और बढ़ा दिया गया, पर्दा उठा दिया कभी, पर्दा गिरा दिया गया। आदाब नाजरीन, महफिल परवाज़े सुखन के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। और इस कोरोना के दौर में जहां समाजी दूरी रखने का हमारी हुकूमत ने हुक्म दिया है और हमारी भी ज़िम्मेदारी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अलग अलग शायरों को अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए अब परवाज़े सुखन को आगे बढ़ाते हैं। शायरी असल में जज्बात की अक्कासी है। शायरी गज़ल और नज़्म में महदूद नहीं है। शायरी शायरी होती है, वो गज़ल की शक्ल में हो, कसीदा हो, नज़्म हो, कुछ भी हो, शायरी का अपना एक अलग रंग होता है। और तमाम लोग शायरी कर रहे हैं और पहले भी होती रही है। शायर तमाम बीते दिनों में भी गालिब मीर नज़ीर भी पैदा हुए, अल्लामा इकबाल भी पैदा हुए, हाली जैसा शायर भी पैदा हुआ, फैज़ अहमद फैज़ मजाज साहिर कैफ़ी भी पैदा हुए। इसी ज़मीन पर जॉन एलिया शहरयार भी पैदा हुए, वाली यासी भी पैदा हुए, अली सरदार जाफरी भी पैदा हुए और वो शायरी अपने सफ़र की तरफ गामज़न है। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जिस शायर को बुलाने जा रहे हैं वो शायर नौजवान भी है और नौजवानों के जज्बात में एक अलग तरह का रंग दिखता है और वही रंग हमें यकीन है कि आप उनकी शायरी में पाएंगे। उनको बुलाने से पहले फैज़ के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि कब तक दिल की खैर मनाएं, कब तुम राह दिखाओगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक याद न आओगे, बीता दीद उम्मीद का मौसम, खाक उड़ती है आँखों में, कब भेजोगे दर्द का बादल, कब बरखा बरसाओगे। आइए इन्हीं 4 मिसरों के साथ दावत देते हैं इस अहद के एक उभरते हुए शायर जनाब सैफ अज़हर साहब आपकी समातों के हवाले। जंगल पहाड़ और समंदर में बट गए, जंगल पहाड़ और समंदर में बट गए, बादल हमारे गांव के ऊपर से कट गए, बादल हमारे गांव के ऊपर से कट गए, ताबीर जाने खींच के ले जाती किस जगह, ताबीर जाने खींच के ले जाती किस जगह, अच्छा हुआ कि ख्वाब के मंजर से हट गए, अच्छा हुआ कि ख्वाब के मंजर से हट गए, दिल और दिमाग हो के भी अपने न हो सके, दिल और दिमाग हो के भी अपने न हो सके, सब हुस्न और इश्क के चक्कर में बट गए, सब हुस्न और इश्क के चक्कर में बट गए। एक मतलब और मुलाजा करें। कौन पहलू से उठ कर गया, ये फ़ज़ा भी बहलती नहीं, कौन पहलू से उठ कर गया, ये फ़ज़ा भी बहलती नहीं, फूल शाखों पे खिलते नहीं, तितलियां भी मचलती नहीं, फूल शाखों पे खिलते नहीं, रंग मौसम
का बदले ज़रा, कुछ हरारत मयसर तो हो। रंग मौसम का बदले ज़रा, कुछ हरारत मयसर तो हो। रंग मौसम का बदले जरा, कुछ हरारत मयसर तो हो। सर्द लम्हों की मारी हुई बर्फ ऐसे पिघलती नहीं। सर्द लम्हों की मारी हुई बर्फ ऐसा पिघलती नहीं। खिड़कियाँ सब की सब बंद हैं और सीढ़ी भी टूटी हुई। खिड़कियाँ सब की सब बंद हैं और सीढ़ी भी टूटी हुई। चाँद आंगन में उतरे भी क्या, कोई सूरत निकलती नहीं। चाँद आंगन में उतरे भी क्या। एक मतलब और लहजा करें। वो हौसला वो बात पुरानी नहीं रही। वो हौसला वो बात पुरानी नहीं रही। वो हौसला वो बात पुरानी नहीं रही। अब उम्र ढल चुकी है, जवानी नहीं रही। अब उम्र ढल चुकी है, जवानी नहीं रही। अफसोस अब के आंधी में पीपल भी गिर गया। अफसोस अब के आंधी में पीपल भी गिर गया। अजदाद की कोई भी निशानी नहीं रही। अजदाद की कोई भी निशानी नहीं रही। इल्ज़ाम है कि चाँद के चेहरे पे दाग है। इल्ज़ाम है कि चाँद के चेहरे पे दाग है। वो झुर्रियाँ हैं उसकी जवानी नहीं रही। वो झुर्रियाँ हैं उसकी जवानी नहीं रही। गागर से पानी लेने का भी सिलसिला गया। गागर से पानी लेने का भी सिलसिला गया। पंघट पे कोई लड़की सयानी नहीं रही। वो हौसला वो बात पुरानी नहीं रही। आइए परवाज़े सुखन के सफ़र को आगे ले चलते हैं और एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शायर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। यकीनन उस शहर से अक़ीदत इसलिए है कि वो ज़िला शायर मज़दूर एहसान दानिश का ज़िला है, इसलिए उस शहर से मुझे ज़ाती तौर पे अक़ीदत है और मोहब्बत है। और एक और बहुत बड़ा नाम, वैसे तो तमाम शोरा गुज़रे हैं उस शहर के और आज भी शायरी हो रही है, एक और बड़ा नाम है मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब का कि लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई।
तो आइए उसी शहर की तरफ रुख करते हैं। वहाँ आज भी शायरी हो रही है और उस शायर के बारे में तारुफ देने से पहले इतना कहेंगे कि उसने अपनी शायरी को एक नया अंदाज़ दिया है। मज़दूर के, किसान के हालात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पर लिखें। यकीनन वो शायर अपनी गज़ल में एक नया रंग भर रहा है और एक नए तरीक़े की बातें कर रहा है, और कहीं कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि उसकी शायरी में एहसान दानिश का रंग भी छलकता है। और तमाम उनके शेर हैं, अगर हम सुनाने लगें तो आप उनको नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले एहसान दानिश के 4 मिसरों से एहसान दानिश साहब फरमाते हैं कि वफ़ाएँ करके जफ़ाओं का गम उठाए जा, वफ़ाएँ करके जफ़ाओं का गम उठाए जा, इसी तरह से ज़माने को आजमाए जा, इसी तरह से ज़माने को आजमाए जा। किसी में अपनी सिफत के सिवा कमाल नहीं, किसी में अपनी सिफत के सिवा कमाल नहीं, जिधर इशारे फितरत हो सर झुकाए जा, जिधर इशारे फितरत हो सर झुकाए जा। आइए हम बड़े इल्तिमास के साथ, सर झुका करके, एहतराम के साथ उसी शायर को दावत दे रहे हैं जिसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस दौर का शायर मज़दूर जनाब आसिफ नज़र साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश है, आएँ और अपनी शायरी से आपको रोशनास कराएँ। जनाब आसिफ नज़र साहब। कि चमेली और जूही से तो बस दालान महकेगा, चमेली और जूही से तो बस दालान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा, और सियासत की किताबें तो तुम्हें नापाक कर देंगी, सियासत की किताबें तो तुम्हें नापाक कर देंगी, मगर कुरान पढ़ने से सदा ईमान महकेगा, मगर कुरान पढ़ने से सदा ईमान महकेगा, और शहीदों के बदन को तो कभी मिट्टी नहीं छूती, शहीदों के बदन को तो कभी मिट्टी नहीं छूती, जहाँ भी दफन कर दोगे वो कब्रिस्तान महकेगा, जहाँ भी दफन कर दोगे वो कब्रिस्तान महकेगा, और फ़कत कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती, फ़कत कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती, अगर तुम हाथ से छू लो यही गुलदान महकेगा, अगर तुम हाथ से छू लो यही गुलदान महकेगा। 4 मिसरे समात फरमाएँ कि खाली साहब तवज्जो चाहूँगा कि कहीं चूल्हा, कहीं चौकी, कहीं बर्तन सजाती है, कहीं चूल्हा, कहीं चौकी, कहीं बर्तन सजाती है, ख़यालों ही ख़यालों में वो अपना घर बसाती है, और गरीबों की भी आँखों में सुनहरे ख्वाब होते हैं, वो लड़की रेत पर टीका कभी झूमर बनाती है, वो लड़की रेत पर टीका कभी झूमर बनाती है। और एक मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी नहीं जाती, ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी नहीं जाती, हमारे जहन से अब तक ज़मींदारी नहीं जाती, हमारे जहन से अब तक ज़मींदारी नहीं जाती। मैं कह साहब कि ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी नहीं जाती, हमारे जहन से अब तक ज़मींदारी नहीं जाती, और बस एक आदाब कहने पर उसे दस्तार दे आया, बस एक आदाब कहने पर उसे दस्तार दे आया, बुज़ुर्गों से मिली है जो रवादारी नहीं जाती, बस एक आदाब कहने पर उसे दस्तार दे आया, बुज़ुर्गों से मिली है जो रवादारी नहीं जाती। और इस शेर की ख़ास तौर से हिफाजत फरमाएं कि ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, इसी डर से कभी मैके वो बेचारी नहीं जाती, इसी डर से कभी मैके ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, ये चेहरे पर लिखी गुर्बत कहीं माँ बाप ना पढ़ लें, इसी डर से कभी मैके वो बेचारी नहीं जाती। एक गज़ल के 2-3 शेर और समात फरमा लें। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि मैं कुछ दिन से तबीयत में तग़य्युर ऐसा पाता हूँ,
मैं कुछ दिन से तबीयत में तगय्युर ऐसा पाता हूँ, कभी मैं रोने लगता हूँ, कभी मैं मुस्कुराता हूँ, कभी मैं कुछ दिन से तबीयत में तगय्युर ऐसा पाता हूँ, कभी मैं रोने लगता हूँ, कभी मैं मुस्कुराता हूँ, और बचा लेती हैं बच्चों को मेरे फाकों के मौसम से, बचा लेती है बच्चों को मेरे फाकों के मौसम से। मैं अपनी नेकियां घर में कमाकर रोज़ लाता हूँ, मैं अपनी नेकियां घर में कमाकर रोज़ लाता हूँ। नाज़रीन, एक खुमार साहब का बहुत मशहूर शेर है कि पे हम तवाफ़े कूचाए जाना के दिन गए, पे हम तवाफ़े कूचाए जाना के दिन गए, पैरों में चलने फिरने की ताकत नहीं रही। इस शेर से इस्तिफ़ादा उठाते हुए मैंने एक मुहावरे को शेर बनाने की कोशिश की है कि मैं अपनी नेकियां घर में कमाकर रोज़ लाता हूँ, उखड़ जाती हैं सांसें भी मगर पोते की ख्वाहिश पर, उखड़ जाती है सांसें भी मगर पोते की ख्वाहिश पर, उठाकर बूढ़े पैरों पर उसे दिल्ली दिखाता हूँ, उठाकर बूढ़े पैरों पर उसे दिल्ली दिखाता हूँ। उखड़ जाती है सांसें भी मगर पोते की ख्वाहिश पर, उठाकर बूढ़े पैरों पर उसे दिल्ली दिखाता हूँ। और मेरा उसलूब है मुर्दा ज़मीरों की मसीहाई, मेरा उसलूब है मुर्दा ज़मीरों की मसीहाई। मैं कुछ नाबीना चेहरों को भी आईना दिखाता हूँ, मैं कुछ नाबीना चेहरों को भी आईना दिखाता हूँ, और फरिश्तों जैसे लगते हैं सभी उजले लिबासों में, फरिश्तों जैसे लगते हैं सभी उजले लिबासों में। मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा नज़र तुमको मैं आता हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा नज़र तुमको मैं आता हूँ। और मक्ता समात फरमा लें कि मैगर साहब ख़ास तौर से कि वो नानी बन चुकी हैं और मैं दादा बन गया आसिफ, वो नानी बन चुकी हैं और मैं दादा बन गया आसिफ, मगर ऐदे वफ़ा उनसे अभी तक मैं निभाता हूँ, मगर ऐदे वफ़ा उनसे अभी तक मैं निभाता हूँ। तेरी आवाज़ को हम रूह गज़ल कहते हैं, तेरे चेहरे को मोहब्बत का कमल कहते हैं, संगमरमर है तेरे हुस्न का पैकर है दोस्त, इसलिए हम तुझे मुमताज़ महल कहते हैं। यकीनन जब वो अपनी शायरी पेश करेंगे, उनकी तरन्नुम ऐसा महसूस होती है कि जैसे नीम के पेड़ पर शहद की बूंदें टपक जाती हैं, और वो तरन्नुम शहद की बूंद बन करके इस माहौल में एक हमें तवानाई भी देते हैं, अज़्म भी देती है। तो आइए उस शायर से गुजारिश करने से पहले, हालांकि उनका ताल्लुक़ जिस शहर से है उस शहर के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उस शहर के बारे में आगे चल के बताया जाएगा। अभी उन्हीं के दयार चलते हैं, और यकीनन आप उनकी शायरी सुनेंगे तो आपको वो लुत्फ़ मिलेगा जो लुत्फ़ तितलियों को फूलों से रस निकाल के मिलता है, वही लुत्फ़ उनके तरन्नुम में हासिल होगा। आइए उनको बुलाने से पहले मुझे मजाज लखनवी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि ख़ुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, ख़ुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, हाँ लुत्फ़ जब है पा के भी ढूंढा करे कोई, हाँ लुत्फ़ जब है पा के भी ढूंढा करे कोई। तुमने तो हुक्म तरके ताल्लुक़ सुना दिया, तुमने तो हुक्म तरके ताल्लुक़ सुना दिया, किस दिल से आह तरके तमन्ना करे कोई। आइए इल्तिमास करें जनाब सरताज अमरोही साहब से। यूं भी जुनून इश्क को और बढ़ा दिया गया, यूं भी जुनून इश्क को और बढ़ा दिया गया, यूं भी जुनून इश्क को और बढ़ा दिया गया, पर्दा उठा दिया कभी, पर्दा गिरा दिया गया,
पर्दा उठा दिया कभी, पर्दा गिरा दिया गया। मैकेश भाई शेर देखें कि पूछा जो उसने है कोई मुझसा हसी जहान में, पूछा जो उसने है कोई मुझसा हसी जहान में, आई न रख के रूबरू उसको दिखा दिया गया, आई न रख के रूबरू उसको दिखा दिया गया। खालिद भाई शेर देखें, मगेश भाई, आसिफ भाई, कि पहले बड़े ही शौक से मुझको संवारते रहे, पहले बड़े ही शौक से मुझको संवारते रहे, फिर यूं हुआ कि खाक में मुझको मिला दिया गया, फिर यूं हुआ कि खाक में मुझको मिला दिया गया। आसिफ भाई, कि तुझको पता है जुर्म है तेरी ये हक बयानियाँ, तुझको पता है जुर्म है तेरी ये हक बयानियाँ, जिसने भी सच को सच कहा उसको मिटा दिया गया, जिसने भी सच को सच कहा उसको मिटा दिया गया। मुलाहिजा फरमाएं दोस्तों, गज़ल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं। कैसा हुजूम है ये पलंदर के आसपास, कैसा हुजूम है ये, कैसा हुजूम है ये कलंदर के आसपास, जैसे कि तश न लब हैं समंदर के आसपास, जैसे कि तश न लब हैं। और देखा था जो नजारा तेरे दर के आसपास, देखा था जो नजारा, देखा था जो नजारा तेरे दर के आसपास, नजरें हैं आज भी उसी मंजर के आसपास, नजरें हैं आज भी उसी। और खौफो खतर न था कोई
लश्कर के आसपास खौफो खतर न था कोई, खौफो खतर न था कोई लश्कर के आसपास। खुद कश्तियाँ जला दी समंदर के आसपास, खुद कश्तियाँ जला दी। ओ खैरात तेरे हुस्न की मिल जाए इसलिए, खैरात तेरे हुस्न की, खैरात तेरे हुस्न की मिल जाए इसलिए। दीवाने मज़न है तेरे घर के आसपास, दीवाने मज़न है। आइए इस शेरी महफ़िल को आगे बढ़ाते हैं, महफ़िल परवाज़े अदब को। मीर तकी मीर ने कहा था कि हमको शायर न कहो मीर की साहब, हमने दर्द दिल जमा किए तब कहीं दीवान बना। वो उनका कहना था कि अपने दर्द दिल के दर्द को जमा किए, लेकिन जब साहिर लुधियानवी से शायरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शायरी का दायरा उस दौर से बड़ा कर दिया कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। लोगों का कहना है कि शायरी दिल जले लोगों को दी है, लेकिन मेरा मानना है कि शायरी के कई पहलू हैं, आप बीती भी होती है और जग बीती भी होती है। एक शायर बनने में इतनी मुश्किलें हैं, शायर को आशिक भी बनना पड़ता है, माशूक भी बनना पड़ता है, जालिम भी बनना पड़ता है, मज़लूम भी बनना पड़ता है। जालिम बादशाह के रोल में भी शायर खड़ा होता है तो एक मज़दूर की फरियाद भी लेकर के शायर खड़ा होता है। शायर शायद हज़ारों खानों में बटा होता है, वो अपनी ज़िंदगी कई खानों में बट कर के गुज़र करता है, और वो शायरी से हमें जब मुतारिफ़ कराता है, हम तक शायरी पहुंचाता है तो कितने मरहलों से गुज़रता है। और वो मरहले और भी मुश्किल हो जाते हैं कि जब किसी ज़िम्मेदार ओहदे पर नौकरी करके, किसी ज़िम्मेदार ओहदे की ज़िम्मेदारी निभाते हुए जब शायरी करना पड़ता है तो वो लम्हे और मुश्किल होते हैं शायरी के लिए। लेकिन ऐसे में भी शायरी हो रही है और कर रहे हैं लोग। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जिस शायर के हुजूर हम चल रहे हैं उस शायर ने अपनी शायरी से इस समाज में इस एक नई सोच पैदा किया है, इस समाज को एक नई सिमत में ले जाने का काम उस शायर ने किया है। और यकीनन और वो भी ज़िम्मेदारी पुलिस महकमे की एक अहम ज़िम्मेदारी निभा करके शायरी करना कितना मुश्किल काम होता है, जिसमें वक्त की भी कमी होती है, अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त की कमी नहीं होती। ऐसे लम्हात में शायरी कर लेना हम लोगों के लिए, हम सलाम करते हैं ऐसे शायर को कि जो ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए शायरी कर रहा है। तो आइए उस शायर की तारीफ़ में बहुत कुछ कहना शायद हमारे बस की बात नहीं है, और जो जुगनुओं की तरह बाकमाल होते हैं, नज़र में दुनिया की वो बेमिसाल होते हैं। तो उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है। कैफ़ी साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं उस शायर को बुलाने से पहले। सब अपने पाँव पे रख रख के पाँव चलते हैं, सब अपने पाँव पे रख रख के पाँव चलते हैं, खुद अपने दोष पे हर आदमी सवार सा है, खुद अपने दोष पे हर आदमी सवार सा है। जिसे पुकारिए मिलता है इस खटर से जवाब, जिसे पुकारिए मिलता है इस खटर से जवाब, जिसे भी देखिए माजी के इश्तिहार सा है, जिसे भी देखिए माजी के इश्तिहार सा है। आइए अपनी सच्ची शायरी के साथ जनाब सोहेब फारूकी साहब से इल्तिमास है कि आएँ और आपको अपनी शायरी से महजूज कराएं। कि दिलों के राज सुपुर्दे हवा नहीं करते, दिलों के राज सुपुर्दे हवा नहीं करते, हम अहले दिल हैं तमाशा बपा नहीं करते, हम अहले दिल हैं तमाशा बपा नहीं करते। और गौर से सुनिएगा सर,
कि हमारे नाम से ज़िंदा है सुन्नत फ़रहाद। वाह 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 वाह, क्या मिसरा है, दोबारा मिसरा। हमारे नाम से ज़िंदा है सुन्नत फ़रहाद, हम अपने चाके गरेबां सिया नहीं करते, हम अपने चाके गरेबां सिया नहीं करते। और सैफ से मैं रूबरू हूँ, देखिएगा शेर क्या कहना चाहा मैंने कि ये इश्क विश्क का चक्कर फ़कत हिमाकत है। बाकी सारे लोग एक्सपीरियंस रहे, उनको हिम्मत नहीं मेरे कहने की कि ये इश्क विश्क का चक्कर फ़कत हिमाकत है, ज़हीन लोग हिमाकत क्या नहीं करते, ज़हीन लोग हिमाकत क्या नहीं करते। और हमारे तीर को तुक्का कभी नहीं कहना, क्योंकि आपने मेरा तारुफ करा दिया महकमे से, तो ये मेरा शेर मेरी नज़र है सर कि हमारे तीर को तुक्का कभी नहीं कहना, हमारे तीर निशाने ख़ता नहीं करते, हमारे तीर निशाने ख़ता नहीं करते। और वो खुश नसीब हैं रब ने जिन्हें नवाजा है, वो खुश नसीब हैं रब ने जिन्हें नवाजा है, वो खुश नसीब हैं रब ने जिन्हें नवाजा है। खुदा का शुक्र मगर वो अदा नहीं करते, खुदा का शुक्र मगर वो अदा नहीं करते। और सुहेब ढूंढिए शायद के राह निकले कोई, सुहेब ढूंढिए शायद के राह निकले कोई, फ़कीह शहर तो सबसे मिला नहीं करते, फ़कीह शहर तो सबसे मिला नहीं करते। और इजाज़त हो सर, एक गज़ल और पढ़ना चाहता हूँ जी। जी सर, जब चारों तरफ आपके आसिफ साहब शेर गज़ल के फॉर्मेट में घूमते हैं तो क्या तासुरात होते हैं और क्या निकलते हैं कलमात के। इजाज़त है कि अब्रे सियाह कौसे क़ुज़ा चांदनी गज़ल, मैम अब्रे सियाह कौसे क़ुज़ा चांदनी गज़ल, हर मंज़रे हयात में ढलती रही गज़ल, हर मंज़रे हयात में ढलती रही गज़ल। और शानों पर उसने डाल दी एक सुरमई गज़ल, शानों पे उसने डाल दी एक सुरमई गज़ल, जैसे फलक से आए कोई झूमती गज़ल, जैसे फलक से आए कोई झूमती गज़ल। और हुस्न मतलब एक और हो गया, खुदा का शुक्र है कि ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गज़ल, ये भी आपकी नज़र बरखुरदार, जो मैंने आपको समझाया कि ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गज़ल, लेकिन हमारे काम ना आई कोई गज़ल, लेकिन हमारे काम ना आई कोई गज़ल। और जब भी तसव्वुरात ने आवाज़ दी तुझे, जब भी तसव्वुरात ने आवाज़ दी तुझे, तहरीर दिल पर हो गई एक चांद सी गज़ल, तहरीर दिल पे हो गई एक चांद सी गज़ल। और मेरी जसारत देखिए सर कहाँ शेर हो गया इत्तफाक से, हर शे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई, हर शे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई, हो पंखड़ी गुलाब की या मीर की गज़ल, हो पंखड़ी गुलाब की या मीर की गज़ल। और किसके फ़राक़ ने उसे दीवाना कर दिया, किसके फ़राक़ ने उसे दीवाना कर दिया, फिरती है मारी मारी गली दर गली गज़ल, फिरती है मारी मारी गली दर गली गज़ल। सॉरी। और बतौर ख़ास सर ये हो गया शेर जो जिस पे गज़ल बनी कि वो और थे कि जिनको सहीफ़े दिए गए, मेरे साथ शेर की हिफाजत करना सर आप, वो और थे कि जिनको सहीफ़े दिए गए, वो और थे कि जिनको सहीफ़े दिए गए, हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गज़ल, हम जैसे अहले दिल पे गुजारी गई गज़ल, हम जैसे शेर पे। और देकर मेरे ख़याल को ताबिंदा पैरहन, ये मेरे उस्ताद को खराज है सर कि देकर मेरे ख़याल को ताबिंदा पैरहन, उस्ताद मोहतरम ने संवारी मेरी गज़ल, उस्ताद मोहतरम ने संवारी मेरी गज़ल। और पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से, तवज्जो चाहूँगा सर कि पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से, हम रोज़ महफ़िलों में चुराई हुई गज़ल, हम रोज़ महफ़िलों में चुराई हुई गज़ल। और सिलसिला बन गया सर, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छी तरह सुन रहे हैं। मैं एक और जसारत कर दूँ ये गज़ल की। ये सर सुबह का वाक़या है जब आपके और बीच में कोई नहीं होता अलावा खुदा के, तो उसमें कुछ अशार हैं उस कैफियत के कि मेरा मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। मतलब अर्ज़ क्या है, मेरा मुश्किल कुशा है और मैं हूँ, उसी का आसरा है और मैं हूँ,
मेरा दस्ते दुआ है और मैं हूँ, सदाए बेसदा है और मैं हूँ। सितम सहने की आदत पड़ गई है, सितम सहने की आदत पड़ गई है, वफ़ाओं का सिला है और मैं हूँ। और ये बिल्कुल सच्चा शेर है सर। देखिए कि मैं कैसे झूठ बोलूँ सोचता हूँ, मैं कैसे झूठ बोलूँ सोचता हूँ, मुकाबिल आईना है और मैं हूँ, मुकाबिल आईना है और मैं हूँ। और आप इसे सर ताली नहीं कह सकते, हक बयानी है कि जहाँ से मैं जोड़ता हूँ कि जिसे तारीख़ कहता है ज़माना, जिसे तारीख़ कहता है ज़माना, मेरा ही तज़किरा है और मैं हूँ, मेरा ही तज़किरा है और मैं हूँ। और चले आओ यहाँ कोई नहीं है, चले आओ यहाँ कोई नहीं है, मेरे दिल की सदा है और मैं हूँ। और देखिए खालिस मर्द वाला शेर है, मैम आपसे माफ़ी के साथ, लेकिन इसमें पोजीशन की इंतहा है सर कि तुम्हें छूने की जिनको है तमन्ना, साहब गौर कीजिएगा, तुम्हें छूने की जिनको है तमन्ना, वो एक पागल हवा है और मैं हूँ, वो एक पागल हवा है और मैं हूँ। और मक्ता अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद आप लोग ज़हमत तमाम गौर कीजिएगा, बतौर ख़ास है कि इसे सुहैब आओ इबादत की घड़ी है, सुहैब आओ इबादत की घड़ी है, दरे में खाना वाह है और मैं हूँ, दरे में खाना वाह है और मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए नाजरीन, अब इस महफ़िल की शेर व शायरी का रुख मोड़ते हैं, उस तरफ मुड़ते हैं जो निस्फ़ आबादी जिसकी नुमाइंदगी कर रही है। आँख चुपचाप है, चेहरे पे उदासी क्यों है, मुस्कुराहट है लबों पे मगर आधी क्यों है। आँख चुपचाप है, चेहरे पे उदासी क्यों है, मुस्कुराहट है लबों पे मगर आधी क्यों है, ज़िंदगी तेरे लिए इतनी मजाजी क्यों है। मुफलिसी तुझको मिली विरसे में क्या तेरी ख़ता, ज़र परस्तों से ज़रा पूछ कि क्या दो है खुदा। अपने सीने में जला ले तू बगावत की चिता, सामने आपका दरिया है तो प्यासी क्यों है। कर ले अहद कि अब ना सहेंगे जुल्म सितम, हक में नादार के उठने लगे हैं लाखों कदम। अपने आंचल से बना ले तू निराला परचम, बाहर तकलीफ़ का तू इतना उठाती क्यों है। आइए उसी निस्फ़ आबादी ख़वातीन की तरफ चलते हैं। शेर व शायरी में जैसे आम शायर शायरी कर रहे हैं, ख़वातीन भी अपनी शायरी से सामईन को, नाजरीन को महजूज़ कर रही हैं। और एक लंबी तारीख़ है, उस पर अगर बात की जाए तो बात बहुत दूर तक जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ख़वातीन की शायरी में जो रंग है, जो ख़वातीनों की पैरवी है, वो बहुत कम जगह मिलती है। उसका जो ख़वातीनों की हिमायत की शायरी, ख़वातीन की पैरवी जब शायरी में की जाती है तो यकीनन हम कह सकते हैं कि मर्द हजरात उनकी पैरवी में ज़्यादा बातें करते हैं। उसका एक मिसाल साहिर लुधियानवी ने पेश किया है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। या साहिर यूँ भी कहते हैं कि एक ऊँचे ये नीलाम घर दिलकशी के, लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफ़िज़ खुदी के, सना खाने तस्दीक़ मशरिक़ कहाँ है। तो बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन सिर्फ़ ख़वातीन की शायरी करें, वो भी समाज का एक हिस्सा है जैसे मर्द हैं। और जैसे मर्द हर शोबे की शायरी कर रहे हैं, उसी तरह से ख़वातीन भी हर शोबे में अपनी शायरी की दखल रखती हैं। आइए एक बड़े पुरवकार नाम की तरफ चलते हैं। यकीनन वो काबिल एहतराम भी हैं और उनके शेर और उनका तरन्नुम भी उस बुलंदी को छूता है कि जिसकी ख्वाहिश हर सामीन और नाजरीन करते हैं। उनको बुलाने से पहले परवीन शाकिर के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। चारागर भूल गया हो जैसे, चारागर भूल गया हो जैसे, अब तो मरना ही दवा हो जैसे, अब तो मरना ही दवा हो जैसे, मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, अब कि यह ज़ख्म नया हो जैसे।
आपके यहाँ ज़ख्म नया हो जैसे। आइए बड़े इल्तमास से गुजारिश करते हैं मोहतरमा डॉक्टर सलमा शाहीन से आएँ और अपनी शायरी से महजूज़ कराएँ। मसला हुस्न तख़य्युल का न इल्हाम का है, मसला हुस्न तख़य्युल का न इल्हाम का है, ये फसाना ज़रा मुश्किल दिले नाकाम का है, ये फसाना ज़रा मुश्किल दिले नाकाम का है। और शेर देखें, रात दिन पहरूस की अदा के चर्चे, रात दिन पहरूस की अदा के चर्चे, ये तमाशा भी मेरे वास्ते किस काम का है, ये तमाशा भी मेरे वास्ते किस काम का है। बहुत शुक्रिया। मुस्कुराने लगे हर समत मोहब्बत के चराग, मुस्कुराने लगे हर समत मोहब्बत के चराग, तेरे चेहरे का तस्वुर भी बड़े काम का है, तेरे चेहरे का तस्वुर भी बड़े काम का है। और शेर, ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं, उस ताल्लुक़ का कोई रंग न ढलने पाया, उस ताल्लुक़ का कोई रंग न ढलने पाया, तज़किरा शेरों में अभी उसी गुलफाम का है, तज़किरा शेरों में अभी उसी गुलफाम का है। बहुत शुक्रिया। उस ताल्लुक़ का कोई रंग न ढलने पाया, तज़किरा शेरों में अभी उसी गुलफाम का है, तज़किरा शेरों में अभी उसी। सूनी सूनी थी जो आँखें वो दोबारा हंस दी, सूनी सूनी थी जो आँखें वो दोबारा हंस दी, नजर आया है जो मंजर वो इसी शाम का है, नजर आया है जो मंजर। और बतौर ख़ास ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, ले उड़ी जर्द हवाएं मेरे
घर से खुशबू ले उड़ी जर्द हवाएं मेरे घर से खुशबू बामुदर क्या है दरीचा मेरे किस काम का है बामुदर क्या है दरीचा मेरे किस काम का है बामुदर क्या है दरीचा मेरे मसला हुस्न तख़य्युल का न इल्हाम का है ये फसाना ज़रा मुश्किल दिले नाकाम का है। बहुत शुक्रिया। कितने चराग गुल हुए मौसम बदल गए कितने चराग गुल हुए मौसम बदल गए ये देखने के बाद तो हम खुद संभल गए ये देखने के बाद तो शेर देखिए बिजली गिरी तो सारे मंजर बदल गए बिजली गिरी तो सारे मंजर बदल गए जो कल खिले थे फूल वही आज जल गए जो कल खिले थे फूल वही आज जल गए कितने चराग गुल हुए। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए पंखुरी एक गुलाब की सी है मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। उर्दू अदब के मशहूर और मारूफ शायर मीर तकी मीर पैदा हुए दिल्ली में और वफ़ात पाई लखनऊ में, लेकिन उनके उस्ताद का ताल्लुक़ एक ऐसे शहर से था जो शहर गुज़िश्ता दिनों में भी माजी में भी अदब की मिसाल था और आज भी है और आने वाले दौर में भी रहेगा। वो शहर अमरोहा मीर सादत अली के शागिर्द मीर तकी मीर ने ये शेर कहे थे और भी तमाम बातें कही जा सकती हैं शहर अमरोहा के बारे में। शेख हमदानी मुसाफ़ी का उसी शहर से ताल्लुक़ था। नसीम अमरोहवी बाद के दौर में जान एलिया कमाल अमरोही और तमाम एक बड़ी फहरिस्त है कि अगर शायद उसका ज़िक्र किया जाए तो एक शायर के वक्त को ज़ाया करने के बराबर होगा। और दिल्ली और लखनऊ के बीच में दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों के असरात अमरोहा की शेर व शायरी को और ही खूबसूरत बनाते हैं। दिल्ली की दिल की बातें और लखनऊ की नाज़ुकी जब शामिल होती है तो एक नया दबिस्तान पैदा होता है अमरोहा। उसी दबिस्तान की तरफ चलते हैं और वो शायर मुझे याद आ रहा है उस शायर के बारे में, और शायद हमने आज से नहीं बल्कि करीब 2500 साल से उस शायर के बारे में भी सुनते आ रहे हैं हम, और उसकी शायरी भी हमने सुना है और करीब से देखा है। इस बात का हमें फ़ख्र है। वो शायर सिर्फ़
अमरोहा तक नहीं महदूद है, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू जानी जाती है, जहाँ जहाँ शायरी का तज़किरा होता है, उस शायर का तज़किरा ज़रूर होता है। उसके हुजूर जाने से पहले मलिकज़ादा मंजूर साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, जले कोई भी मका अपना घर लगे है मुझे, जले कोई भी मका अपना घर लगे है मुझे। आइए ऐसे ही शायरी की ख्वाहिशमंद सामीन के लिए हम मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहे हैं। एक अजीम शायर जनाब मैकश अमरोवी साहब, मुअद्दिबाना इल्तिमास है, गुजारिश है कि मैकश साहब आएँ, तशरीफ़ लाएँ और आप उनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होइए। जनाब मैकश अमरोवी साहब। मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना, मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना, वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था, वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था। एक गज़ल के चंद शेर मुझे याद आ रहे हैं। अर्ज़ किया है कि जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या टूट रहा है मेरे अंदर जाना, जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या टूट रहा है मेरे अंदर जाना। और तू गज़ल मीर की गालिब का सा लहजा तेरा, तू गज़ल मीर की गालिब का सा लहजा तेरा, तेरी बातों में भटकते हैं सुकन बढ़ जाना, तेरी बातों में भटकते हैं सुकन बढ़ जाना, तेरी बातों में भटकते हैं सुकन बढ़ जाना। और जब ये तय था कि तेरा जिस्म किसी और का है, जब ये तय था कि तेरा जिस्म किसी और का है, मैं गुनाहगार ही होता तुझे छूकर जाना, मैं गुनाहगार ही होता तुझे छूकर जाना। और लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है बुलंदी से उतर कर जाना। लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है बुलंदी से उतर कर जाना। एक गज़ल के 3-4 शेर और समात फरमा लें। अर्ज़ किया है कि ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, जाने कहाँ गया मेरे दिल से उतर के वो, ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, जाने कहाँ गया मेरे दिल से उतर के वो। और शेर समाज फरमाएं कि इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, खुद भी उदास हो गया एहसान करके वो, इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, खुद भी उदास हो गया एहसान करके वो। और जुल्फ़ों में अपने फूल सजा कर दिखा दिए, जुल्फ़ों में अपनी फूल सजा कर दिखा दिए, सब जानता था ज़ाविये मेरी नज़र के वो, सब जानता था ज़ाविये मेरी नज़र के वो। और आकर कहाँ क़याम की राहें निकाल ली, आकर कहाँ क़याम की राहें निकाल ली, रास्ते तो जानता था हमारे नगर के वो। अर्ज़ किया है कि मुफलिसी की जंग में, सुहैब मियां शेर सुने, मुफलिसी की जंग में ख्वाबों का लश्कर कट गया, मुफलिसी की जंग में ख्वाबों का लश्कर कट गया, मेरी आँखों से तेरी आँखों का मंजर कट गया, मेरी आँखों से तेरी आँखों का मंजर कट गया। शेर सुने कि जब मिला मुझसे
तो उसकी आला ज़रफ़ी देखिए। आज़मी साहब, खालिद आज़मी साहब के, जब मिला मुझसे तो उसकी आला ज़रफ़ी देखिए, वो बड़ा इंसान मेरे कद के बराबर कट गया। जब मिला मुझसे तो उसकी आला ज़रफ़ी देखिए, जब मिला मुझसे तो उसकी आला ज़रफ़ी देखिए, वो बड़ा इंसान मेरे कद के बराबर कट गया। और एक शेर ख़ास तौर से डॉक्टर सलमा शाहीन साहब और आसिफ नज़र साहब, शेर सुनिए कि थी ज़वाले ज़ीस्त में गोशा नशीनी की सज़ा, थी ज़वाले ज़ीस्त में गोशा नशीनी की सज़ा, उम्र का बाकी सफ़र भी घर के अंदर कट गया। थी ज़वाले ज़ीस्त में गोशा नशीनी की सज़ा, उम्र का बाकी सफ़र भी घर के अंदर कट गया। और आखिरी शेर है कि आए मुसलमानों हुसैन इब्ने अली की शक्ल में, आए मुसलमानों हुसैन इब्ने अली की शक्ल में, करबला पे सोच कर देखो पैगंबर कट गया, करबला पे सोच कर देखो पैगंबर कट गया। नाजरीन, शेर व सुखन की महफ़िल परवाज़ अदब यहीं पे अख्तिताम पजीर होती है। अगले एपिसोड में फिर हम तमाम नए शायरों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।